राम राम भाई सारे साथियां ने। साथियों आज फिर एक और नई अपडेट आ गई है भाई हरियाणा सरकार की तरफ से। और जो साथी यानी कि कच्ची नौकरियां पर लगे हुए या फिर यानी कि कौशल रोजगार माध्यम के थ्रू लगे हैं या फिर जिन्हें 10-15 साल हो गए लगे हुए, उनके खातिर इबना हरियाणा सरकार एक यानी कि कच्चे कर्मचारियों ने स्थायीकरण की एक पॉलिसी तैयार करने लग रही है भाई। आज की इसे वीडियो ने लेकर आज की जानकारी है, इसलिए वीडियो ना अंत तक लास्ट तक जरूर देखियो भाई। एक एक बात बड़ी अहम है और फिर आपने अगर जब कोई भी बात चूक लग जाए ना फिर उसके बाद फिर आपने पता नहीं लगता भाई हाँ भाई के था के नहीं था। तो इसे वास्ते ना पूरी की पूरी जानकारी यानी कि पूरी वीडियो देखियो भाई यार, एक एक बात बड़ी बारीकी से समझने का प्रयास करियो भाई। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख भी इसको हो और आप पढ़ भी इसको हो कि है हरियाणा सरकार अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए बना रही है रेगुलाइजेशन पॉलिसी। तो ये है भाई अखबार के अंदर यह खबर छप रही है, हरियाणा सरकार अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी बना रही है। हालांकि कांग्रेस सरकार ने 2014 में इस पॉलिसी को जारी करनी थी, मगर हाईकोर्ट ने इन सभी नीतियों को रद्द कर दिया था। इसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी, तब से यह अब तक लंबित है। तो इस पर अगले महीने सुनवाई हो सकती है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने रेगुलाइजेशन पॉलिसी तैयार किए जाने की सूचना दी है। एक्टिंग चीफ जस्टिस रितु भारी और जस्टिस अमन चौधरी की खंडपीठ ने गत यानी कि 4 जनवरी को सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश पारित किया है। इस आदेश में लिखा है कि एडवोकेट जनरल ने सूचित किया है कि मुख्य सचिव की तरफ से 21/12/2018 को जारी पत्र के आधार पर हरियाणा सरकार ने डिमिनिशन कैडर सृजित करने के लिए सरकार ने उन एड हॉक कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने के लिए पॉलिसी बनाने का फैसला किया है, जिनकी लंबी सेवाएं होने के बावजूद स्वीकृत पद न होने के कारण नियमित नहीं हो सकी थी। उन्हें आग्रह किया जाता है कि इस पॉलिसी को रिकॉर्ड पर लेने के लिए 5 सप्ताह का समय दिया जाए और सुनवाई 13 फरवरी 2024 के लिए स्थगित की जाती है। तो भाई ये तो कोर्ट की तरफ से बात आई है भाई। और हरियाणा सरकार 10 साल तक की सेवाएं वाले अस्थायी कर्मचारियों के लिए बना सकती है नीति। अब पॉलिसी का प्रारूप तैयार हो रहा है। कई स्तर पर इस बारे में चर्चा हो गई है। एडवोकेट जनरल कार्यालय की भी राय ली जा रही है। अभी जो विचार चल रहा है उसके अनुसार 10 साल तक की सेवा वाले अस्थायी कर्मचारियों को रेगुलर करने के लिए पॉलिसी बना सकती है। आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 वाले कर्मचारी इस रेगुलाइजेशन पॉलिसी से बाहर हो सकते हैं। इस तरह से एनएचएम और अन्य संस्थाओं वाले कर्मचारी भी बाहर हो सकते हैं, मगर जो पे स्केल के स्वीकृत पद पर कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से लगे हैं और एक तय वेतन वाले स्वीकृत पद पर कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से लगे हैं, आर्ट्रोन के जरिए लगे हैं, जिसने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है और कर्मचारी यानी कि पूरी कर ली है और वाले कर्मचारियों में शामिल हो सकते हैं, यानी कि वो इस पॉलिसी के अंदर शामिल हो सकते हैं जिस भी कर्मचारी ने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है। और इसमें 10 साल की सर्विस की गणना हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए इंगेज सर्विस वाले भी हो सकती है। कुछ कर्मचारी ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी 5 साल की सेवा पूरी करने में रेगुलर किया जा सकता है। तो साथियों इसमें क्या बात आई है, यानी कि कौन कौन से कर्मचारी हो सकते हैं जो आर्ट्रोन के द्वारा लगे हुए हैं और कुछ भाई HKRN के माध्यम से भी जो लगे हुए हैं और कई ऐसे भी हैं भाई जिन्हें 5 साल हो गए लगे हुए और फिर वो भी यानी कि रेगुलर करे जा सकते हैं। तो इस तरह की यह पॉलिसी सरकार करने लग रही है तैयार भाई।
तो भाई इसके अंदर जो जो साथी है तो भाई वो अपने देख लियो भाई। ये कौन सा भाई 10 साल का लग गया है, कौन सा 10 साल तक कम लाग रहा है, तो भैया उनके लिए खुशखबरी है। तो ये बहुत सारे कच्चे कर्मचारी हैं, उन्हें पक्के करे जाओगा, यानी कि कच्चे कर्मचारी है पक्का करे जाओगा, या सरकार की यानी कि पॉलिसी तैयार करने लग रही है। तो भाई आज की यह थी जानकारी आज की वीडियो में, और आशा करूँ हूँ आप सबने यह जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसलिए भाई वीडियो ने लाइक भी जरूर कर दियो भाई, और शेयर भी कर दियो भाई। भैया जो जानकारी है भाई ऐसे भाई तक या पहुंच सके यह जानकारी। और भाई जो नए साथी पहली बार कुलदीप नलवा चैनल तक जुड़े हैं ना, उन सारे दोस्तों से निवेदन है कृपया वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दियो भाई, और घंटी वाला बटन भी जरूर दबा दियो, और ऑल पर जरूर क्लिक कर दियो। तो भाई मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक सारे भाइयों ने राम राम, वंदे मातरम।